नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर की उस घटना की तह तक जाएंगे जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। हम एक एक करके पुलिस इन्वेस्टिगेशन, क्राइम सीन से मिले सबूतों और उस दिन के पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ेंगे ताकि समझ सकें कि आखिर उस दिन बंद दरवाजे के पीछे हुआ क्या था। तो चलिए सीधे शुरुआत करते हैं। तारीख थी 6 मार्च। शाम के ठीक 6 बज रहे थे जब पुलिस को एक पीसीआर कॉल आती है। और देखिए, ये कॉल किसी बाहर वाले ने नहीं, बल्कि खुद उस घर के मुखिया यानी महिला के पति ने की थी। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी और बेटियां अंदर से दरवाजा नहीं खोल रही हैं और कोई जवाब भी नहीं दे रही हैं। सोचिए, एक परिवार अंदर है और कोई हलचल नहीं। यहीं से इस पूरे मामले की वो बेचैन कर देने वाली शुरुआत होती है। 6 मार्च की खोज, पुलिस का बंद घर पर पहुंचना। अब पुलिस का जो रिस्पांस था ना, वो यहाँ बहुत तेज था। शाम 6 बजे पति की कॉल आती है और सिर्फ 15 मिनट के अंदर, जी हाँ, 6:15 पर पुलिस की टीम मालवीय नगर के उस ग्राउंड फ्लोर वाले घर पे पहुंच जाती है। जब अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता तो हालात की गंभीरता को देखते हुए शाम 6:30 बजे पुलिस अंदर जबरन घुसने का फैसला करती है। और ये बात बिल्कुल साफ कर देती है कि वो क्राइम सीन बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कटा हुआ था। दरवाजे अंदर से लॉक थे। अब अंदर जाए तो कैसे? पुलिस को मेन डोर के ठीक ऊपर एक रोशनदान या खिड़की नजर आती है। बस उसी खिड़की को तोड़कर उन्हें अंदर दाखिल होना पड़ा। क्राइम सीन और सबूत, ग्राउंड फ्लोर का मुआयना। घर के अंदर कदम रखते ही जो नज़ारा था वो बहुत ही खौफनाक था। एक कमरे में 34 साल की बड़ी बेटी मृत अवस्था में मिलती है, जो बौद्धिक रूप से दिव्यांग थी। उसके चेहरे पर एक तकिया रखा हुआ था। वहीं 28 साल की छोटी बेटी जो लॉ की स्टूडेंट थी, उसका शव एक बिस्तर पर मिला और उसके गले में एक फंदा या लिगेचर कसा हुआ था। दोनों बहनों की मौत का तरीका बिल्कुल अलग था, जिसने पुलिस की जांच को शुरुआत में ही काफी उलझा दिया। अब यहाँ एक और बहुत ही जरूरी डिटेल पर गौर कीजिएगा। जिस कमरे में छोटी बेटी का शव मिला, वो कमरा भी अंदर से बंद था। यानी पुलिस को उस कमरे का दरवाजा भी तोड़ना पड़ा। इसका सीधा मतलब ये है कि घर के अंदर दाखिल होने के बाद भी पुलिस के सामने एक के बाद एक कई रुकावटें थीं। मां की स्थिति, तीसरे कमरे की खोज। अब यहाँ जो सबसे अहम और चौंकाने वाली बात है वो ये है कि जब पुलिस तीसरे कमरे में पहुंचती है तो वहाँ 54 वर्षीय माँ बेहोश पड़ी मिलती हैं। उनकी कलाइयाँ कटी हुई थीं। यही नहीं, पुलिस को तुरंत जहर खाए जाने का शक भी हुआ, क्योंकि मौके से फिनाइल और कपूर का एक मिक्सचर भी बरामद हुआ था। ये सारे सबूत चीख चीख कर एक आत्महत्या के प्रयास की तरफ इशारा कर रहे थे। जाहिर है, इस स्थिति को देखते ही पुलिस को अपना फोकस तुरंत बदलना पड़ा। अब ये सिर्फ एक क्राइम सीन नहीं रह गया था, बल्कि एक सीरियस मेडिकल इमरजेंसी बन चुका था। जान बचाना सबसे जरूरी था, इसलिए मां को बिना वक्त गवाए वहां से सीधा एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। इसके बाद कानूनी पहिया तेजी से घूमा। सबसे पहले तो पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। फिर जब मां को अस्पताल से छुट्टी मिली तो उनकी पूरी साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन यानी मनोचिकित्सकीय जांच की गई। और अंत में जब पुलिस पूरी तरह आश्वस्त हो गई तो शुक्रवार को उन्हें अपनी ही दोनों बेटियों की हत्या के आरोप में ऑफिशियली अरेस्ट कर लिया गया। इस पूरे मामले की उलझन को दक्षिण दिल्ली के पुलिस उपायुक्त अनंत मित्तल का ये बयान बहुत अच्छे से समझाता है। उन्होंने कहा कि आरोपी पूछताछ में गोलमोल जवाब दे रहे हैं। हम अभी भी घटनाओं के सटीक क्रम का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इतने सारे मेडिकल और फॉरेंसिक सबूत होने के बावजूद उस दिन की सही टाइमलाइन बनाना पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती बनी हुई है। मकसद की तलाश, पारिवारिक पृष्ठभूमि। जब पुलिस ने परिवार के बैकग्राउंड की जांच शुरू की तो एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आई। पता चला कि पति और पत्नी के बीच पिछले 7-8 सालों से बातचीत ही बंद थी। जरा सोचिए, एक ही छत के नीचे रहते हुए इतने सालों तक कोई कम्युनिकेशन नहीं। ये बात साफ दिखाती है कि उस घर के अंदर रिश्ते किस कदर टूट चुके थे। तो यहाँ सबसे अहम पॉइंट ये है कि पुलिस उन वजहों को देख रही है जिन्होंने इस घटना की नींव रखी। पति के साथ इतने खराब रिश्ते, सालों से कोई बातचीत न होना और दूसरों पर भारी आर्थिक निर्भरता। जांचकर्ताओं का मानना है कि घर के अंदर के इसी घुटन भरे माहौल और लगातार तनाव ने उस मेंटल स्टेट को पैदा किया जिसकी वजह से इतना खौफनाक कदम उठाया गया। अब इतने सारे सबूतों और परिवार की इस दुखद सच्चाई के सामने आने के बाद भी
एक सवाल जो हम सबको परेशान करता है वो ये है कि चूंकि आरोपी माँ अभी भी कुछ साफ साफ नहीं बता रही हैं, तो क्या अंतिम जांच कभी उस दिन का पूरा सच सामने ला पाएगी? आखिर उस दिन उन बंद दरवाजों के पीछे घटनाओं का असली क्रम क्या था? ये एक ऐसा रहस्य है जिसका पूरा जवाब मिलना अभी बाकी है।